नमस्ते दोस्तों। आज की हम प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे जो व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट और थर्ड नंबर का जो सूत्र है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने अर्थव धातु प्रत्यय और प्रातिपदिकम और कर्तव्य समासशास्त्र को पढ़ा था। आज का जो सूत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सूत्र के बिना व्याकरण की प्रवेशिका कक्षा की जो संस्कृत व्याकरण है उसकी कोई सी भी सिद्धि का निर्माण इस सूत्र के बिना नहीं हो सकता है। इस सूत्र का होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले आज इसी सूत्र को समझते हैं कि ये क्या है, क्या क्या कार्य होते हैं इसके और क्यों इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला सूत्र है। समझने में जितना ही सरल है और याद करने में और लिखने में उतना ही कठिन है। चलो शुरू करते हैं आज के हम इस सूत्र की। देखो आज का सूत्र है अपना स्वौ जस मौ छष्टा भ्याम दिस नि भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नसो नसो साम नयो सुप। ये सूत्र है, काफी लंबा सूत्र है, लेकिन अगर हम याद कर लेते हैं तो काफी सरल भी है। ठीक है। स्वौजस मौट चष्टाभ्याम विस्नेभ्याम वैसनसीभ्याम नसी सामान्यो सुप। सबसे पहले इस सूत्र के हम पदच्छेद करते हैं, इस सूत्र के टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के लिए जो है हमें यहाँ पे लिखना होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। इसमें कई सारे प्रत्यय हैं जिनको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले है इसमें सु औ जस, सु औ और जस यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद में आउट सस, आउट सस। सु औ जस के बाद में है यहाँ पे आउट सस, आउट और सस यहाँ तक। उसके बाद में टा भ्याम और बिस यहाँ तक। टा भ्याम और बिस। उसके बाद में ने भ्याम व्यस, ने भ्याम व्यस। नसी भ्याम व्यस, नसी भ्याम व्यस। उसके बाद में है नस ओस आम, यहाँ पे है नस ओस और आम। और लास्ट में है इसमें नी ओस सुप, नी ओस और ये सुप। इसको मैंने ऐसे लंबा लिखा है। अगर आप पदच्छेद जब हम करते हैं तो इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को कहा जाता है सुप प्रत्यय। इन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये सु से लेकर के पै तक के, सु से लेकर के यहाँ पे जो लास्ट में पै है, इसलिए इनको सु से लेकर के पै तक के प्रत्यय हैं, इसलिए इनको यहाँ पे कहा गया है शुभ प्रत्यय। ये प्रथमा में होता है, ये द्वितीया में होता है, ये तृतीया में होता है, ये चतुर्थी में होता है, पंचमी, षष्ठी और इस तरह से सप्तमी। इस तरह से ये प्रत्यय अलग अलग, प्रथमा एक वचन में सु, प्रथमा द्विवचन में औ, प्रथमा बहुवचन में जस, द्वितीया एक वचन में ऐसे अलग अलग विभक्तियों के अलग अलग वचनों में ये प्रत्यय होते हैं
और इन प्रत्ययों को कहा जाता है शुभ प्रत्यय। क्या कहा जाता है? शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्ययों के बारे में कुछ हम और चर्चा आज साथ ही कर लेते हैं। इनके साथ ही ये अलग अलग विभक्तियों में होते हैं प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में। ठीक है, शुभ प्रत्ययों की कौन कौन सी संज्ञा होती है? एक कंफ्यूजन तो हमेशा ये रहता है, एक तो होती है पद संज्ञा। 9वीं कक्षा की जो है संस्कृत व्याकरण की संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा था कि पद संज्ञा क्या होती है। आगे हम इसी कक्षा में प्रवेशिका व्याकरण में आगे हम पढ़ेंगे विभक्ति संज्ञा। विभक्ति संज्ञा, ये जो विभक्ति संज्ञा है ये सत्र 2022-23 के जो प्रवेशिका बोर्ड का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर था उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि विभक्ति संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, तो इन दोनों को एक बार, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, छात्र बहुत जो है इसमें मिस्टेक करते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो हम इन दोनों संज्ञाओं को एक बार समझ लेते हैं कि शुभ जो पद संज्ञा होती है वो कहाँ होती है और विभक्ति संज्ञा कहाँ होती है। देखो, पद संज्ञा जो करता है वो करता है सुप्तिंगतम पदम। सुप्तिंगतम पदम ये एक सूत्र है जो पद संज्ञा करता है। ये इसकी जब हम वृत्ति पढ़ते हैं तो इसमें लिखा होता है सुबंतम तिगंतम पद संज्ञा। क्या कहता है ये सूत्र? सुबंतम तिगंतम पद संज्ञा। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि सुबंत की और तिगंत की, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा किसकी होगी? जिसमें सुबंत लगा हो और तिगंत लगा हो। ठीक है, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जिसमें लगा हो उसकी पद संज्ञा होती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सुप और तिंग की पद संज्ञा नहीं होती है। सुप और तिंग की पद संज्ञा नहीं होती है। सुप और तिंग जिसके पीछे लगते हैं या जिस शब्द में लगते हैं उसकी पद संज्ञा होती है। जिस तरह से हम जैसे उदाहरण यहाँ पे सिद्धि आगे बनाएंगे, राम है सिद्धि जब बनाएंगे तो इसमें राम शब्द रहेगा प्लस सु प्रत्यय उपदेश अजनुनासिक से इसकी उकी संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पे राम प्लस स शेष रहेगा, स का रूप विसर्ग होकर के बाद में राम है बनेगा। क्या बनेगा? राम है। तो ये जो राम है सुप प्रत्यय लगने से जो राम है शब्द बना उसकी पद संज्ञा होगी, न कि सु की पद संज्ञा होगी। ठीक है, कि जो राम है के अंदर सु प्रत्यय होने के बाद में जो शब्द बन के आया राम है, तो ये पद है। ये कई बार बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें भी पूछा गया है ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर कि ये पद है या ये पद है। पद ये है जिसके अंत में सुबंत और तिगंत लग जाते हैं, वो पद होते हैं। पठ पद नहीं है, जबकि पठती पद है क्योंकि उसमें ति प्रत्यय लग चुका है। तो यहाँ पर पठती पद है न कि पठ पद है। अब हम चलते हैं आगे विभक्ति संज्ञा। विभक्ति संज्ञा किसे कहते हैं? विभक्ति संज्ञा का एक सूत्र है विभक्तिश्च। कौन सा सूत्र है? विभक्तिश्च। विभक्तिश्च एक सूत्र आता है, वो कहता है सुप तिंगु विभक्ति संज्ञाशात। सुप तिंगु विभक्ति संज्ञाशात। ये सूत्र कहता है कि सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होगी। ठीक है, सुप और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होगी, न कि सुबंत की और तिगंत की। सुबंत और तिगंत की क्या संज्ञा होगी? पद संज्ञा। सुप और तिंग की क्या संज्ञा होगी? विभक्ति संज्ञा। ये जो प्रश्न है विभक्ति संज्ञा वाला वो 2022-23 के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी आ चुका है।
की विभक्ति संज्ञा किसकी होती है? सुब और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुब और तिंग की कौन सी संज्ञा होती है, या सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है। तो इन सुबंत प्रत्ययों में, सुब प्रत्ययों के अंदर जो है विभक्ति से एक सूत्र आता है, उससे इनकी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? विभक्ति संज्ञा। यहाँ पे शुभ प्रत्ययों से संबंधित हमने सीखा इस क्लास के अंदर कि इनकी कौन सी संज्ञा होती है। पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा सुब तिंगतम पदम सूत्र से होती है, लेकिन वो जिसके अंत में सुब और तिंग लगे होते हैं उन्हीं की पद संज्ञा होती है। सुब और तिंग की तो केवल विभक्ति संज्ञा ही होगी। ठीक है। और विभक्ति सूत्र भी हमने यहाँ पे पढ़ा। सुब तिंगत जो है विभक्ति सूत्र कहता है कि सुब तिंगो विभक्ति संज्ञा, सुब और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं। सुबोजस मौट सूत्र जो है उसका यहाँ पे कोई खास वृत्ति अगर यहाँ पे दी नहीं गई है, केवल यहाँ पे सूत्र दिया गया है अपनी व्याकरण की किताब में। इसके पदच्छेद जब हम करते हैं तो सुब प्रत्यय होते हैं, इनको सुब प्रत्यय कहा गया है, सु से लेकर के पै तक। और सुब प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। एक विभक्ति में 3 होते हैं, 1 2 3, और 7 विभक्तियों के अंदर 3, तो 7 या 7 गुणा 3 बराबर 21। 21 प्रत्यय होते हैं सुबंत प्रत्यय। ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर जो यहाँ पे अपने समस्या आती है, अपने दिमाग में शंका आती है, भाई जब हम सप्तमी तक की रूप थोड़ी बनाएंगे, रूप तो हम संबोधन के भी बनाएंगे है? यहाँ पे आगे चलकर हमें हे राम, हे रामू, हे रामा भी बनाना है, लेकिन यहाँ पे पाणिनि जी भाई साहब ने तो अपने को यहाँ पे दिया ही नहीं संबोधन में तो कुछ, तो क्या बनाएंगे भाई? सप्तमी तक तो इन्होंने बॉडीगार्ड दे दिए, लो एक को 3 बॉडीगार्ड दे दिया, संबोधन को बेचारे को कुछ दिया ही नहीं। संबोधन को दे यहाँ पे जब कुछ दिया ही नहीं तो यहाँ पे रूप क्या बनेंगे? तो इसलिए हमने जब कारक जब प्रकरण पढ़े थे हम पूर्व प्रवेशिका में, उसमें एक सूत्र आया था संबोधनी प्रथमा। संबोधन के अंदर भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबोधन को भी प्रथमा ही मान लिया जाए, दोनों को भाई भाई मान लिया जाता है। तो यहाँ पर इस भाई को जो है अलग अलग जायदाद नहीं दी जाती है, जो प्रथमा की जायदाद थी वो ही इसको दी जाएगी। और इसमें भी विचारे में सु, औ और जस प्रत्यय ही होंगे, अन्य प्रत्यय यहाँ पर नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि स्वजस मौट जो सूत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पे स्वजस मौट सामान्य उपसुख के बारे में ये सूत्र सुप्रत्यय करता है। सुप्रत्यय 21 होते हैं। संबोधन में भी प्रथमा स्वजस प्रत्यय होंगे। ठीक है। इनकी पद संज्ञा होती है, इन्हीं की विभक्ति संज्ञा होती है। यहाँ पर पद की जो पद संज्ञा होगी वो सुबंत की और तिगंत की होगी, और विभक्ति संज्ञा जो होगी वो सुब तिंगु की होगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे मुझे आशा है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो सूत्र से। परीक्षा के बारे में मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे प्रश्न आ सकता है। इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि तृतीय विभक्ति में कौन से सुप्रत्यय होंगे, षष्ठी में कौन से सुप्रत्यय होंगे, या हमें पूछा जा सकता है कि सस कौन सी विभक्ति का कौन सा प्रत्यय है। या ज्यादा संभावना है जो ये है कि ये सूत्र यहाँ से यहाँ तक का लिखकर फिर लास्ट में सुप दे देगा और आपको कहेगा कि सूत्र को पूरा लिखो। सो जस्ट माउट यहाँ पे सुप सूत्र को पूरा लिखिए। तो ये प्रश्न परीक्षा में आने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए इस सूत्र को अच्छी तरह से याद करके बार बार लिख लें, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इनको भी याद कर लें। थैंक यू। धन्यवाद।